हमें 25 जुलाई को एक 21 साल की लड़की आती है, उसका हम नाम नहीं लेंगे बिकॉज शी इज़ अ विक्टिम। वो हम पुलिस स्टेशन बारामूला को अप्रोच करती है कि 3 जुलाई के रोज़ वो और उसका एक दोस्त जलशीरी द्रंगबल के एरिया में आउटिंग के लिए आए थे। वहाँ पे जब वो प्रेजेंट थे तो वहाँ पे 2 अननोन पर्सन्स उनको अप्रोच करते हैं, उनको हैरेस करना शुरू कर देते हैं, उनका वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये दोनों लड़के उस कपल को मारते हैं, पीटते हैं और जो लड़का है उसको वहाँ से भगा देते हैं। उसको भगाने के बाद वो उस लड़की को रिस्ट्रेन करते हैं, उसको असॉल्ट करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं एंड उसका एक एक करके रेप करते हैं। ये करते वक्त उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपने फ़ोन के ऊपर भी रिकॉर्ड किया, उसका वीडियो बनाया। ऑफेंस कमिट करने के बाद ये दोनों एक्यूज्ड वहां से भाग जाते हैं। कंप्लेनेंट ने हमें सिर्फ इतना बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ है तो एक्यूज्ड एक दूसरे को शाकिर और अशरफ नाम से एड्रेस कर रहे थे। इस कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद पुलिस स्टेशन बारामूला में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया। जो बारामूला में एफआईआर है उसका नंबर है 112/2026 एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन पीएसआई मीनाक्षी जी जो हमारे राइट में बैठे हैं इनको इंटरेस्ट की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अगला पार्ट है दैट आई विल रिक्वेस्ट डीएसपी हेडक्वार्टर साहब टू काइंडली ब्रीफ विद मी। तकरीबन ये इसमें 22 दिन के गैप के बाद लड़की बड़ी हिम्मत जुटा के हमारे पास आई और उसने एक तहरीरी शिकायत हमारे पास दर्ज की जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई, जैसे सर ने बता दिया। उसके बाद हमारी पीएसआई है मीनाक्षी केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक वुमेन को ही इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमने रखा गया। और उसके बाद हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम पता करना था कि हमारे अक्यूज जो हैं जिनके खाली नाम ही थे, उनकी बाकी चीज़ें पता नहीं थी, ये पता करना हमारे लिए एक चैलेंज था। उसके बाद हमने टेक्निकल और प्लस ह्यूमन इलाके में पूछताछ करनी शुरू की। फिर दौरान में पूछताछ हमें पता चला इलाके में कुछ 2-3 लोग ऐसे हमें मिल गए जिन्होंने हमें इसमें गवाही भी दी कि इन्होंने ये एक्ट करने के बाद कुछ लोगों को वीडियोग्राफ भी दिखाया था। तो उनकी मदद से फिर हम फाइनली इनकी पहचान कर पाए और इन दोनों बंदों को हमने इनके घर से ही कल गिरफ्तार किया है। और इनके नाम जो हैं वो है शाकिर अहमद लोन सन ऑफ अब्दुल गनी लोन, एज 22 साल, पेशे से ये ड्राइवर है। और दूसरा है मोहम्मद अशरफ डार सन ऑफ अब्दुल हमीद डार जिसकी एज 27 साल है और ये भी पेशे से एक ड्राइवर है। और इसमें जो अशरफ है उसके शादीशुदा भी है और 2 बच्चे भी हैं। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट आई थिंक एसएचओ साहब हैं जो दोनों एक्यूज के बारे में थोड़ी और डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू। ये जो 2 एक्यूज इस केस में मतलब इस पाए गए उनको गिरफ्तार भी किया गया, जिनके नाम अभी जाहिर भी हुए हैं। शाकिर अहमद लोन वल्द अब्दुल गनी लोन जो जलशीरी का है और उनका जो दूसरा दोस्त है मोहम्मद अशरफ डार सन ऑफ अब्दुल हमीद डार, वो भी जलशीरी के हैं। तो मोहम्मद अशरफ डार 27 साल का है, उसने 7वीं तक पढ़ा है, जबकि शाकिर जेसीबी का एक ड्राइवर है, वो भी 6ठी पास है। चूँकि ये दोनों दोस्त हैं, जिस दिन का ये वाक़ा है वो जुमा का दिन था। जुमा के दिन चूँकि ये काम को नहीं जाते हैं तो नमाज से पहले ही ये वहाँ पर बैठे थे। तो उन्होंने जब देखा कि लड़का और लड़की ऊपर चले गए हैं तो ये बिल्कुल ताक लगा के ऊपर गए। बाकी जो ऑलरेडी ब्रीफ हुआ है कि वहाँ पर इन्होंने इस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की, एक करके पहले एक ने की, उसके बाद दूसरे ने की और वीडियोग्राफी की। तो जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला ने इसमें ठीक ठाक पिछले 2 दिन में ही इस केस को क्रैक किया और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। जी, जैसे कि सर ने बताया ये हमारे पास एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इसमें हमने मतलब अपने ह्यूमन एंड्स यूज़ किए, सोर्सेज यूज़ किए। हमने जो इसमें 2 मेन एक्यूज थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में है। आगे मतलब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के दौरान उन दोनों ने कबूल किया है कि हाँ उन दोनों ने उनका पीछा किया, फिर उन्होंने मतलब लड़के को मारा, लड़की के साथ उन्होंने गलत किया है और उन्होंने अपने फ़ोन में उनकी वीडियो भी उठाई है। हम उनको स्पॉट पे भी लेके गए थे, उनसे हमने पॉइंटिंग आउट भी कराई है, उन्होंने प्रॉपर हमें बताया है कि किस स्पॉट पे क्या किया है उन्होंने।
अभी फिर इसके बाद हमने जो उनके फ़ोन है जिसमें उन्होंने गलत तरीके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो भी अभी हमने रिकवर कर लिए हैं। उनको आगे भेजा जाएगा फर्दर उसमें से एविडेंस रिकवर करने के लिए। फर्दर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मतलब यही कोशिश रहेगी कि इसमें हम फेयर, इम्पार्शियल और एकदम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। थैंक यू। बाय बोथ द एक्यूज्ड कि अगर आपने किसी को बताया तो हम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी जी, they are protected and one of the reasons why we have not revealed the names of the victim is ताकि उनकी further protection है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑल ऑफ दी टेक्निकल साइंटिफिक एविडेंसेस, ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री इसमें यूज किए जाएंगे टू इंश्योर के स्पीडी हम तरीके से इस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करके जज साहब के सामने पेश करें। एंड हमारी तरफ से गुजारिश भी रहेगी जज साहब को कि इसका स्पीडी एक ट्रायल रहे, जो कि जुडिशरी ऑलरेडी करती हुई है इन सच हीनस केसेस। बट आवर एम विल बी कि हम इस पर्टिकुलर केस में जल्द से जल्द कन्विक्शन ला पाएं। तो कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने वीडियो शेयर किया है, इन्होंने सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड किया था एंड किसी ना किसी पर्सन को दिखाया जरूर है, बट शेयर करने का भी एविडेंस नहीं है। एंड एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 के अगेंस्ट एविडेंस आया, हमें दो का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इन दिस पर्टिकुलर हीनियस ऑफेंस। एंड इसके अलावा अगर या तो वीडियो शेयर करने का जो ऑफेंस है या फिर किसी और पर्सन का इसमें पाया जाना, मुलविस पाया जाना, इन्वॉल्व होना, तो उसके बाद फिर हम फर्दर कार्रवाई लीगल तरीके से करेंगे। खादनियार इज अ वेरी सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। इको पार्क खादनियार में इस वक्त हमारा मेल एज वेल एज विमेन का डिप्लॉयमेंट रहता है। हमारे लोकल पुलिस के पर्सनल भी रहते हैं, उसके अलावा 8 BSF के हमारे जवान भी उस जगह रहते हैं, ताकि हमारी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी सिक्योरिटी बरकरार रहे। उसके अलावा आपको पता ही है हमारे सर्चेज, कैसोज वगैरह रहते हैं। हमारे बारामूला पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद उस पर्टिकुलर पार्क के अंदर अबाउट 10 कैमरास भी लगा दिए गए हैं एंड वो 30 दिन की स्टोरेज के साथ वहाँ रहते हैं। अगर किसी को कभी कुछ इशू रहता भी है तो वी कैन ऑलवेज रिकवर ऑब्जेक्टिव एविडेंस फ्रॉम इट। ये सारे प्रावधान तकरीबन हमने 1 साल पहले पुट इन प्लेस किए हैं। जो इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट है BSF के 8 एडिशनल लोगों की, 8 से 10 एडिशनल लोगों की एक सेक्शन की, वो पिछले 2 महीने से हो रही है। बट उससे पहले जो लोकल पुलिस का प्रेजेंस है या CCTV कैमरास है वो 1 साल से चल रहा है। थैंक यू।